हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। मोशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मोशन में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन से अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि विच कार हैज मैक्सिमम स्पीड। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार A, B, C has maximum speed in given ग्राफ। एक हम लोगों को ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ में हमें बताना है कि कौन से कार की मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है उसमें y एक्सिस पे है डिस्टेंस और x एक्सिस पे है टाइम। ठीक है, और ए बी सी हमारे पास तीन कार है, उनका ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ से हमें पता करना है कि कौन सी कार मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो कार सी का जो थीटा है वो थीटा सी है, कार बी के लिए जो एंगल है वो थीटा बी है, कार ए के लिए थीटा ए है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो पूछा गया है उसका फॉर्म। तो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है, इसकी भी स्पीड, इसकी भी स्पीड, इसकी भी स्पीड कंपेयर करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे टाइम है। तो मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो ही स्पीड है। ये जो ग्राफ है ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप है प्रॉपर, वो स्पीड शो कर रहा है। अब स्लोप क्या है, स्लोप हम लोग जानते हैं। स्लोप ये जो है, ये जो ऐसे टिल्टेड ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेट तो है नहीं, तो स्लोप यहाँ पे क्या है, टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, और बेस क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे d बाय टी, वैसे हम लोग y बाय एक्स लिखते हैं, y बाय एक्स या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y बाय एक्स लिख सकते हैं या इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस में होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखते हैं। ठीक है, बेस जो भी कुछ हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा अपॉन बेस जो एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये है स्लोप। स्लोप है टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर है, y बाय एक्स, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। तो ये जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कहने का मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आ गई बात समझ में। थीटा को हम देखेंगे, देखिए स्लोप की बात हो रही है, कोई भी ग्राफ देखना है तो पहले हम स्लोप देखें। ठीक है, लेकिन क्या पूछा गया है उसका एक बार हम फॉर्मूला अपने सामने लिख के रख देंगे कि चीजें हम कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार ए बी सी हैज मैक्सिमम स्पीड इन गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है, इसमें कौन सी कार बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रही है या कौन सी कार की बहुत ज्यादा स्पीड है या मैक्सिमम स्पीड है। तो स्पीड पूछी गई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बोलते तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वो लिखते हैं। जो भी हमारे पास चीजें हैं अवेलेबल वो हमने लिख ली। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्लोप क्या है, जो स्लोप है
इस ग्राफ का, तीनों ग्राफ का वो क्या है, थीटा है। ठीक है, एक का थीटा ए है, बी का थीटा बी है और सी का थीटा सी है। ठीक है, जो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अगर हम टेन थीटा को डिस्टेंस अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा स्पीड होता है। ठीक है, इक्वल्स टू स्पीड कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगाने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने लिखा। अब हम देख लेते हैं थीटा कैसा क्या। जितना ज्यादा थीटा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर द थीटा मोर विल बी द स्पीड। ठीक है, तो थीटा ए इज मोर देन थीटा बी इज मोर देन थीटा सी। तो सबसे ज्यादा जो एंगल है वो थीटा ए की है। जब मैक्सिमम थीटा ए है तो टेन थीटा या स्लोप भी इस वाले का मैक्सिमम होगा, ए वाले ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप के बारे में जब पूछा जाएगा तो हम वहां वो टर्म भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थीटा समझ गए हैं कि कौन सा थीटा ज्यादा है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो स्पीड ऑफ ए इज मैक्सिमम देन स्पीड ऑफ सी, बी एंड स्पीड ऑफ सी। तो ये रहा हमारा आंसर। तो which one of the following car has maximum speed? कार ए हैज मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अगर ग्राफ दिया हो, कुछ भी गिवन ना हो और हमको बताना है कौन सा कार या कौन सा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक है, अब ये ग्राफ अगर आप जनरल साइंस कर रहे हैं, अगर ये ग्राफ दिया गया तो ये बहुत पॉसिबल है कि ये टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाए, फिजिक्स के। ठीक है, या फिर जनरल साइंस के या साइंस टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, लेकिन जनरल फिजिक्स की बात करें, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है आने के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न या एग्जाम लेवल बढ़ाने की बात हुई तो, या स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम बढ़ाने की बात हुई तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम इस जगह क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओप्स, ये नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो गया इन्हीं तरह के क्वेश्चन में, तो उससे कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, 1-2 मिनट टाइम देंगे आपको, समझेंगे। तो यहाँ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम स्पीड इन द गिवन ग्राफ। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास अब जो ग्राफ है उसी में ही ट्विस्ट है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, केवल ग्राफ बना देते हैं। हमको बताना है कौन से ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इन दोनों में से किसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी। तो होप सो कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। एक ग्राफ दिया है, ग्राफ में हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, दो ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी स्पीड की ही बात करी गई है।
1 मिनट टाइम ले लीजिए। आई थिंक अब तक बच्चों ने डिटेक्ट कर लिया होगा, जो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट या जो भी लोग देख रहे हैं ये क्लास, उन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया हो। पहली चीज क्या है, हमको स्पीड में कंपेयर करना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे y एक्सिस पे है टाइम, ठीक है, और यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। और स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, ठीक है। इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ध्यान रखना, ठीक है। अब स्लोप जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, और इसको हम, और वो क्या होता है, y बाय एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ जो स्पीड है इंप्लाइज दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, सॉरी इनवर्सली लिखना है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे थीटा क्या है। थीटा ये है थीटा बी का एंगल, ये है थीटा ए का एंगल। तो थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट ए, थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज मोर देन थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट बी। जिस स्लोप से जो बी है वो जो स्लोप बना रहा है या जो एंगल बना रहा है वो एंगल कम है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का एंगल ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। लेकिन जो थीटा है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन का साइन है यहाँ ये उल्टा हो जाएगा। स्पीड ऑफ ए इज लेस देन स्पीड ऑफ बी, देयरफॉर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज मैक्सिमम इन दिस ग्राफ। जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। और हमको क्या मिला है, हमको मिला है स्पीड। तो हम हमेशा एंगल कहां से देखेंगे, हम हमेशा ये जो स्लोप वाला फॉर्मूला है ना, स्लोप वाला, इसमें हम एंगल देखेंगे x से y की तरफ, ठीक है, x से y की तरफ। अब हमने यहां पे x से y की तरफ देखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको ना देखें, ऐसे देखें कि y से x की तरफ देखें, ठीक है, ये हमने देखा। तो हम अगर ये वाला इसको कंसिडर करें तो हम यहां से ऐसे देखेंगे, b का ग्राफ ज्यादा है, a का ग्राफ कम है। जब ऐसा हम देख रहे होंगे, इधर से थीटा देख रहे होंगे, तब हमारा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, ठीक है। पहले वाले ग्राफ की तरह अगर हम करना चाहेंगे तो हम लोग केवल ये वाला देखेंगे, स्लोप में ही देखेंगे, x से y की तरफ, x से y की तरफ, ठीक है। जैसा थीटा का रिलेशन होगा, tan थीटा का रिलेशन होगा, जो भी चीजें निकालनी है उससे, जैसे यहाँ पे स्पीड है तो थीटा का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड से, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने ये कर दिया, ठीक है। कोई भी चीज गांठ बांध के नहीं रखनी है,
अगर मैक्सिमम केसेस में हम यही करेंगे, एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस की तरफ एंगल देखेंगे। अगर हमारा कुछ भी उल्टा आ जाता है फॉर्मूला, मतलब हम जो तो टेन थीटा है और जो हमें चीज फाइंड आउट करनी उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो अगर थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम दिखाना चाहते हैं तो वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस हम लेंगे एंगल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड एंड स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला है स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम रिप्रेजेंट स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड and slope of displacement time graph represent velocity। तो होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एसेलरेशन स्टार्ट करेंगे। एसेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसेलरेशन कनेक्टेड रहेगा वेलोसिटी से और एसेलरेशन कनेक्टेड रहेगा डिस्टेंस से भी। ठीक है, तो एसेलरेशन समझना पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको रब करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले स्केलर और वेक्टर लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लगा शायद पूरी चीजें नहीं लिखी है, अगर लिख ली हूं तो कोई बात नहीं, दोबारा से। तो दोज क्वांटिटीज विच हैज दोज quantities which has magnitude only, और यहां लिखेंगे those quantities which has those quantity which has magnitude and direction both। फिर है स्केलर क्वांटिटी के बारे में, क्या क्या है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल होंगे मास, तो लिखवा दिया है या फिर नहीं लिखवाया इसलिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। मास होगा, एनर्जी होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, मास, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, और डिस्टेंस है तो स्पीड भी। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, साथ में क्या होगा, बोथ, एंड मस्ट फॉलो, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होगा, एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है वो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे कह सकते हैं इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे इस पॉइंट से किधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसे जाएगा। अगर ऐसा जा रहा होता है
मतलब इस डायरेक्शन को वेक्टर एडिशन कहेंगे, इन दोनों का एडिशन कर दिया गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स में पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको रब करें, होप सो लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन को ए से किया जाता है, या एक्सेलरेशन भी बोल। ठीक है, लेकिन एक्स तो है नहीं, इसलिए मैं एक्सेलरेशन इसको प्रोनाउंस करती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम, या सिंपली इसको t लिख सकते हैं। ठीक है, इसको t ही लिख देते हैं। अगर इफ a इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको क्या कहेंगे, इज known as retardation। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना चाहते हैं तो पहले हम लोगों ने 10 मीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया, या 50 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, फिर 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, फिर हमने क्या किया 40 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया, फिर हमने 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया। कैसे भी हम चेंज स्पीड कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने 10 मीटर चल रहे थे प्रति मिनट, फिर हम लोगों ने 50 मीटर प्रति मिनट करना शुरू किया की स्पीड से चले, फिर हम लोगों ने 40 मीटर प्रति मिनट। तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, किसी में भी हो सकती है हमारी स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहां से यहां तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ी या वेलोसिटी बढ़ी, यहाँ पे घट गई, तो यहाँ पे क्या होगा, इस ए से इस पॉइंट पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, और इस से इस पॉइंट में भी एक्सेलरेशन हुआ, या इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्या हो गया, माइनस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हुआ। ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास डायरेक्शन है, यूनिट है या मैग्नीट्यूड है, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, ये फॉलो कर रहा है वेक्टर एडिशन लॉ को। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करके और भी लिख सकते हैं। डीवी को क्या लिख सकते हैं, डीएस बाय dt, और यहाँ पे एक और dt है। ठीक है, तो ds बाय dt इंटू dt, इसकी यूनिट क्या है, s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, s हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें चल रहे हैं हम लोग, मीटर, और ये सेकंड में और ये भी सेकंड में, तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी। तो और ये भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो। ठीक है, यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन खत्म। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे, उसके साथ ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, और फिर जो चीजें बचेंगी मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन में सभी आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये सारे कर लेंगे, ठीक है, ये समझ लेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन भी समझ लेंगे, और उसके बाद फिर हम नॉन सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये तरह के जो नाम होते हैं जितने भी, उनको समझ लेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लासेस समझ में आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और कुछ अगर नया पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जनरल साइंस की सारी क्लासेस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। बायो की भी क्लास दिस ईयर मिलेगी, लास्ट ईयर तो नहीं मिली, तो उसके लिए सॉरी। स्टार्ट करेंगे हम लोग इस ईयर बायो की भी क्लास, होप सो नेक्स्ट मंथ से, या 1 मार्च के बाद से, या होली के बाद से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।